भारत सरकार ने शायद इससे मेडल बहुत आएंगे। तो अभी देख रहे 2020 आगे, इसके अंदर देखते हैं हमारे हिंदुस्तान कितने मेडल लेके आता है, क्योंकि मोदी जी का भी सपना है कि 20 मेडल आने हैं। और खेलो इंडिया स्टार्ट किया गया था, बट क्या हुआ, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को साइड में कर दिया गया। अब नए साहब आ गए, उन्होंने पूरी स्कीम बनाई, पूरी प्लानिंग करी, पता नहीं कितने रिसर्च करी होगी बंदे ने, उसके पता बड़ा नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर बैठ गया। तो क्या वो 20 मेडल ला सकते हैं? कि ये कई चीजें हमारे साथ, इस पर भी एक रिसर्च होनी चाहिए कि भाई 5 साल तक उन्होंने काम किया, जब उन्होंने जड़ मजबूत कर ली, सबको एक एक चीज पता पड़ गई कि भाई इसमें ये चीज खामियां है हमारे देश के अंदर, इनको दूर किया जाए तो अपने आप हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा और मेडल आएंगे हमारे पास। तब तक पता पड़ा सरकार ने दूसरा स्पोर्ट्स मिनिस्टर आगे रख दिया। ठीक है, एक ये भी एक हमारे पास कंट्रोवर्शियल इशू बन के आ गया, इस पे भी रिसर्च की जा सकती है भाई कि क्या कारण है कि हिंदुस्तान मेडल लेके नहीं आ पा रहा। ये पॉलिटिकल रीजन हो गया है कि नहीं, तो एक ये रीजन आ गया। टाइमली रिसर्च का मतलब जिसकी डिमांड है उस पर रिसर्च होनी चाहिए। ठीक है, आप कोई गेम ऐसा लेके आ गए जिसको एआई ने बाहर कर दिया, बॉल बैडमिंटन, एआई और एसीएफआई ने आप गठजोड़ किया इन्होंने और नए नए ऐसे गेम घुसा दिए। बोलना नहीं चाहिए, कई विश्वविद्यालय वाले शामिल थे इसके अंदर, क्योंकि उनको कौन सी ट्रॉफी चाहिए, माँ का ट्रॉफी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी चाहिए। तो बोला नए नए गेम घुसा दो जो दूसरी यूनिवर्सिटी की टीम ही ना खेलने आए। पता बड़ा भाई स्टार्ट हो गया सर्किल कबड्डी, तो सर्किल कबड्डी में कितनी टीम आ रही है, 12 टीम आई। 12 टीम आई तो अपने आप ऑटोमेटिकली मेडल इसको मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं। तो उन लोगों ने ये काम किया, उन्होंने रिसर्च करी, उन विश्वविद्यालयों ने रिसर्च करी भी कैसे माँ का ट्रॉफी कब जाई जाए। तो बोला यार नए नए गेम उतार दिए जाए। उन्होंने ऐसे रिसर्च करी, घूम घूम के देखा कौन सा भाई फलाने गेम और कहीं होते नहीं, यही होते। तो उन्होंने गठजोड़ किया, उन्होंने एआई के अंदर घुसे और नया गेम लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, एक ही नए गेम खड़े कर दिए। अब उन्होंने देखा क्या कि भाई ऐसे ऐसे गेम खड़े हो गए, उनको मौका ट्रॉफी मिलने चालू हो गई। एक तरफ हम परफॉर्मेंस बढ़ाना चाह रहे हैं और एक तरफ ये स्थिति होने जा रही है। ठीक है, तो भाई जिसकी की हमें डिमांड है, आज की भारत डिमांड क्या है हिंदुस्तान की, कि हॉकी को अपलिफ्ट किया जाए। कहने को राष्ट्रीय खेल कह रहे हैं हम उसको, और हॉकी की स्थिति बहुत बेकार होती जा रही है। तो अगर कोई हॉकी पर रिसर्च करेगा तो उसकी डिमांड बहुत है। जो 50 प्रॉब्लम लिखी गई है उसके अंदर हॉकी लिखा होगा तो बोला इसको किया जाए। आज पूरा विश्व किसके पीछे पड़ रहा है, भारत के योग के पीछे। अगर योग की कोई रिसर्च प्रॉब्लम में दे रखे भाई योग से संबंधित है तो बिल्कुल अच्छी मानी जाएगी, है कि नहीं। टाइमली रिसर्च होनी चाहिए। फिर अगला चीज पॉइंट क्या आता है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक, फिजिबिलिटी का मतलब मतलब जो आप रिसर्च करने जा रहे हो वो प्रशासनिक रूप से बड़ी आसानी रूप से कंडक्ट हो सके। पता पड़ा है कि आपको 10 बच्चों का डाटा कलेक्शन करना है और आप 50 बंदे अपने गाड़ी भर के लेके जा रहे, चलो भी डाटा का कलेक्शन करना है। 10 बच्चों का डाटा कलेक्शन के लिए 50 बंदे ले आ रहे हैं आप। तो यहाँ क्या चीज आती है, मैन मनी पावर। कम से कम आपको लोगों की जरूरत पड़नी चाहिए डाटा के कलेक्शन। टॉपिक ऐसा होना चाहिए, ठीक है। कम से कम पैसा लगना चाहिए, और ये मैंने लिख दिया पावर, ये क्या आएगा, टाइम। और क्या होना चाहिए, कम से कम समय लगना चाहिए। पता पड़ा किसी की रिसर्च चल रही है और उस रिसर्च को चलते चलते 10 साल, इतना समय भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो मतलब बड़े आसानी से कम व्यक्तियों की जरूरत पड़े आपको, मैन पावर की, उसके बाद कम से कम मनी की जरूरत पड़े, कम से कम पैसे की, ठीक है। तो ये जितने पॉइंट्स हैं इनको देखते हुए क्या होता है, एक टॉपिक आपको दिया जाएगा। उसके बाद भी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है जो आप जिसको अपना सुपरवाइजर बनाना चाहते हैं, जो एक्सपर्ट है उस फील्ड का, वो बोलेगा नहीं यार इस टॉपिक तो बढ़िया है बट इसके साथ थोड़ा चेंज किया जाए। वो चेंज क्यों करा रहे हैं, क्योंकि उस टॉपिक को हमें क्या करना है, एक टाइटल का रूप देना है, ठीक है। उसको एक टाइटल का रूप देना है। अब
अब टाइटल का रूप देना है, इतना बोला कि सर मैं एक ऐसा ट्रेनिंग मेथड यूज कर रहा हूँ, लोग तो कहते हैं कि स्टैंड रनिंग कराने से हमारी मस्कुलर एंडोरेंस इंप्रूव होती है, स्टैंड रनिंग रेत पे दौड़ाना। तो सर मैं चाह रहा हूँ कि सैंड तो हो बट उसके साथ पानी यहाँ तक का भरा रहे, नीचे रेत हो और रेत पे यहाँ तक पानी भरा रहे। तो ये कौन सी ट्रेनिंग कहलाएगी? ये एक्वा ट्रेनिंग होगी। क्या हो गया? एक्वा ट्रेनिंग। इस बंदे ने क्या किया, एक नया ट्रेनिंग मेथड एक्वा ट्रेनिंग के अंदर भी क्या किया, सैंड रनिंग को भी यूज कर दिया, मिक्स कर दिया। बोला सैंड रनिंग प्लस पानी भी हमारे नी लेवल तक भरा है, इसमें ट्रेनिंग कराई जाए तब उसका एंड्योरेंस पावर को देखी जाए। तो उसने बोला जो पूरे 50 प्रॉब्लम लेके आया, तो जब प्रॉब्लम बंदा लेके आता है वो प्रॉब्लम लेके नहीं आता है, वो क्या करता है उसमें चेंज कर करके लेके आता है। जब उसके सामने रखी गाइड, उनके सामने एक्सपर्ट के सामने, तो बोलता है ठीक है यार ये तो क्या बोलता है कि भाई इसको एक इसका नाम दिया जाए, टाइटल दिया जाए। तो क्या किया, इफेक्ट ऑफ, ठीक है, एक्वा ट्रेनिंग, एक्वा ट्रेनिंग ऑन मस्कुलर एंडोरेंस। ये टॉपिक है। इसमें इंक भर के लाया था बैठोगे तो उन इस टॉपिक के अंदर कई तोड़ मरोड़ किए जाएंगे, क्योंकि टॉपिक कैसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट, और देखते ही समझ में आ जाए किसी को कि वो क्या करने जा रहा है। क्या इस टॉपिक को देख के आपको लग रहा है कि वो क्या करने जा रहा है? एक्वा ट्रेनिंग का मतलब तो होता है स्विमिंग पूल में घुसा के भी ट्रेनिंग करा सकते हैं आप, ठीक है ना? तो टॉपिक हमारा कैसा होना चाहिए, टॉपिक ऐसा होना चाहिए क्योंकि हमने उन प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम सेलेक्ट कर ली, बट उसको अब टाइटल का रूप दिया जा रहा है। तीसरा स्टेप, पहला स्टेप लोकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम थी, दूसरा क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग रिसर्च प्रॉब्लम, तीसरा अब हम उसको क्या दे रहे हैं, रिसर्च प्रॉब्लम को एक टाइटल का रूप दे रहे हैं। टाइटल का रूप देते समय हमें उन मेन शब्दों को विशेष ध्यान रखना पड़ता है जो उसके अंदर यूज होंगे उस हमारी रिसर्च के अंदर। उन मेन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स, उनको बोलते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, यहां मैंने दोनों को अलग अलग वर्ड लिखा है, कायदे में क्या होते हैं दोनों एक साथ, कीवर्ड्स, हिंदी बोले कुंजी शब्द। मतलब इस कीवर्ड से आप पकड़ लोगे भाई इसके रिसर्च में क्या क्या यूज हुआ है, इसलिए कीवर्ड लिखते हैं। और ये कीवर्ड्स इस टॉपिक में जरूर होने चाहिए, जो मुख्य शब्द होते हैं। अब हमने लिखा है इफेक्ट ऑफ एक्वा ट्रेनिंग ऑन मस्कुलर एंडोरेंस, ठीक है, ये खाली मुझे ही पता है कि इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, जो बेचारा देख रहा होगा टॉपिक को उसके समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बोला नहीं यार इसमें मजा नहीं आ रहा, इसमें चेंज करो टॉपिक के। तो बोला क्या चेंज किया जाए, तो बोला इसको चेंज करो, बोले इसके लिए कुछ और लिखा जाए। बोले सर क्या लिखा जाए, तो अंडर वाटर। अब अंडर वाटर भी लिखेंगे तो पूरा शरीर अंडर वाटर में जाएगा नहीं, तो यहां दिमाग दौड़ाया जाता है, डिक्शनरी का यूज किया जाता है कि भाई अब यहां कौन सा वर्ड लगाया जाए। ये मस्कुलर एंडोरेंस कहां की मस्कुलर एंडोरेंस दिख रहा है, ये पैरों की ना, तो यहां भी वो चीज आ रही है कि यार लैग मस्कुलर एंडोरेंस आना चाहिए वहां पर, तो ठीक है। तो भाई यहां पर क्या लिखा जाए एक्वा ट्रेनिंग की जगह, क्योंकि एक्वा ट्रेनिंग तो होता है अंडर वाटर, पानी के अंदर साइकिल चलाई जा रही है, बट पानी भी यूज हो रहा है तो एक्वा तो हो ही गया, तो यहाँ क्या लिखा जाए वो हमें सोचना पड़ेगा। जैसे अभी हम सब विचार सोच रहे हो, आप दिमाग में सोच रहे हो क्या वर्ड आना चाहिए, ऐसे ही गाइड और जो रिसर्च स्कॉलर होता है सोचते हैं दोनों, यार यहाँ क्या शब्द यूज किया जाए कि मेरा काम हो जाए, कि मैं नी लेवल तक का पानी भर के रेत के अंदर उड़वाऊं, तो क्या बोला जाए इसको, पिलोनी। अब इन्होंने कहा कि पिलोनी, इन्होंने बोला इफेक्ट ऑफ बिलोनी और एक्वा ट्रेनिंग, मतलब सैंड तो गायब हो गया ना, एक्वा ट्रेनिंग भी ऐड करना पड़ेगा। एक्वा ट्रेनिंग इन्होंने बिलोनी एक्वा ट्रेनिंग हैविंग सैंड ऑन मस्कुलर एंडोरेंस, यही हो गया। अब ये तो बहुत बड़ा हो गया, टॉपिक हमारा शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, तो बोला यार ये तो बहुत बड़ा हो गया ना, ये नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें शब्द बड़े तालमेल से सोचने पड़ते हैं,
जब टॉपिक लिखा जाएगा आपको, जब आप यहाँ पर टॉपिक दोगे, क्योंकि सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन होगा लास्ट में, जब ये होगा ना आपका वाइवा, 6 महीने का वाइवा होगा, तो आपसे कहा जाएगा टॉपिक और सिनॉप्सिस बना के रखिए और अपना प्रेजेंटेशन पीपीटी पे दीजिए। तो टॉपिक आपका शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, और टॉपिक भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि एक एक चीज झलक जाए कि बंदा करना क्या चाहता है। ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए कि अब हमने टॉपिक ये तो लिखा, ये दिखा रहा है कि भाई क्या करना चाह रहा है, कि इफेक्ट ऑफ बिलो नी एक्वा ट्रेनिंग हैविंग सैंड ऑन मस्कुलर एंडोरेंस, बट ये हो गया लंबा, बोले यार ये अच्छा नहीं लग रहा देखने, और सोचो क्या कर सकते हैं इसको, और कैसे छुट्टा गया है। तो ऐसे ही बैठ के क्या होता है, आपस में बात होती है, और किसी बोले यार किसी को इंग्लिश के बहुत अच्छे एक्सपर्ट है, वो इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर है, उनको बताओ, वो इसको कट शॉर्ट में लिखेंगे, तो हमें यहाँ इंग्लिश के टीचर की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस टाइटल को हमें एक ऐसा रूप देना है जिससे टाइटल को देखते कोई समझ जाए कि हाँ भाई ये क्या करना चाह रहा है। टाइटल ही समझा दे सब कुछ, वो एब्स्ट्रैक्ट भी ना पढ़े। जब टाइटल से समझ में नहीं आता है तब व्यक्ति क्या पढ़ता है, एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ता है। एब्स्ट्रैक्ट से भी समझ में नहीं आता है तो पूरे रिसर्च पेपर को, पूरी थीसिस को पढ़ता है। तो हमारा टाइटल ही ऐसा होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट भी ना पढ़े कोई, उसी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो फिर क्या देंगे इसको, हम सोचने की बात है। सोचो, मैंने सोच लिया, बट देखो मैं क्या लिखूंगा, इफेक्ट ऑफ विथ सैंड रनिंग ऑन मस्कुलर एंडोरेंस। अब बताओ, बेटे पता गीला, अब बोले कितना गीला, वो भाई मैं डिलिमिटेशन बताऊंगा, अपने यहां नहीं बताऊंगा मैं। इससे आपको अंदाजा तो लग गया क्या करना चाह रहा है, गीले रेत में दौड़वा रहा है। अब गीला रेत कितना, उसके अपने आप जो भी पढ़ रहा होगा, जो दिमाग में है वो कितना, तो बोला अब मेरे डिलिमिटेशन को ही पढ़ो, जिसको मैं डिफाइन करूंगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, उस टॉपिक को, टाइटल को सेट करना पड़ता है। एक मीनिंगफुल हमारा टाइटल होना चाहिए। ये मीनिंगफुल टाइटल हो गया। मीनिंगफुल टाइटल के लिए मैंने क्या बोला, अंग्रेजी के टीचर की भी आवश्यकता पड़ेगी, डिक्शनरी की भी आवश्यकता पड़ेगी, आपको नेट पे भी जाना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, ठीक है, नेट पे भी जाके खोजना पड़ेगा बहुत कुछ। अब मैंने तो कर दी मेरे हिसाब से, आपके गाइड ने कह दिया बहुत बढ़िया टॉपिक है, ले जाओ ये तुम। जरूरी नहीं है कि ये टॉपिक ही बिल्कुल हूबहू पास हो जाए आपका। क्यों? क्योंकि हमारे फिजिकल एजुकेशन में हर बंदा अपने को क्या कहता है, हरफन बोला हूं, ठीक है। जब इसके बाद क्या होगा, मैं तो अभी देखो ये मैं कहां की बात कर रहा हूं, जब आपका यहां से 6 महीने का कोर्स वर्क हो गया, आपने रिसर्च वर्क चालू कर लिया, चालू कर दिया का मतलब आपकी सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन होगा, आप सिनॉप्सिस सबमिट करेंगे। जब आप सिनॉप्सिस किसे कहते हैं, हम ब्लूप्रिंट। सिनॉप्सिस का मतलब प्रपोजल। मैंने आपसे कहा कि भाई फुटबॉल का टूर्नामेंट कराना है, ठीक है, तो मैंने कहा कि हाँ भाई पंकज जाओ और अपना प्रपोजल लेके आओ, कैसे कराओ। प्रपोजल का मतलब प्लानिंग, आप करोगे कैसे कैसे। प्रपोजल का मतलब क्या होगा, एक प्लानिंग। तो वो लिख के लाए कागज में, सर मैं ऐसे करूंगा, ये ग्राउंड ले रहा हूं वहां का, और मैं इनको इतने इतने ग्राउंड को लिया, मैं इस तारीख से स्टार्ट करूंगा, और ये कमेटी बना रहा हूं मैं, ये प्रपोजल हो गया। ऐसे ही हमारे जो टॉपिक है उसका प्रपोजल बनाना पड़ता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, रिसर्च प्रपोजल, उसको हम बोलते हैं रिसर्च प्रपोजल। इसी को हम बोलते हैं सिनॉप्सिस, इसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। इसको ब्लूप्रिंट क्यों बोला भाई, कागज पे लिखे तुम ले आओ, मुजबानी बात मत करो, इसलिए ब्लूप्रिंट बोला जाता है। जो भी आपकी प्लानिंग लिख के लाओ उसको, ठीक है, उसको लिख के लाओ, इसलिए इसको ब्लूप्रिंट बोल दिया।
अब भाई ब्लूप्रिंट कैसे बनता है, कितने चैप्टर होते हैं इसमें? 3 चैप्टर होते हैं, है ना? 3 चैप्टर होते हैं। अब आपने टॉपिक सेट कर दिया, आपके दिमाग में टॉपिक आ गया, आपके एक्सपर्ट सामने ही पूछते हैं ये टॉपिक ठीक है, इस पे करना है। अब आप क्या करोगे, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाओगे, सिनॉप्सिस। ठीक है, सिनॉप्सिस के अंदर सबसे पहले क्या होगा, हमारा इंट्रोडक्शन। हम कवर पेज की अभी बात नहीं कर रहे हैं, सीधे इंट्रोडक्शन, मेन बात की बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ये हमारा क्या होता है, चैप्टर 1। ठीक है, मेन जब मैंने भी पीएचडी करा था, हमारे दिमाग में बोले इसमें क्या लिखेंगे, क्या है इंट्रोडक्शन में नहीं आ रहा। जो आपका टॉपिक है, मैंने टॉपिक क्या बोला था अभी, इफेक्ट ऑफ वेट सैंड ट्रेनिंग ऑन मस्कुलर एंडोरेंस। ठीक, जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन भी पानी की धारा की तरह होना चाहिए, जैसे नदी बहती है उसी तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि पहले ऊपर चढ़ा दिया फिर तुम नीचे लेके आ गए, ऐसे नहीं चलेगा। धीरे धीरे लहर बढ़नी चाहिए, मतलब जो पढ़े उसको मजा आ जाए, बोला वाह यार क्या तरीके से लिखा हुआ है। क्योंकि रिसर्च को हम क्या बोलते हैं, इट्स सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक। एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लिखना पड़ेगा। सिस्टमेटिक तरीके से लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें टॉपिक पे जाना है। टॉपिक पे देखना है कि सबसे पहला वर्ड कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, वेट सैंड ट्रेनिंग। ठीक है, आप इसको पहले समझाओगे, वेट सैंड ट्रेनिंग। अब किसी ने पीछे से बोला था इसमें डेफिनेशन लिखिएगी ना, आपको वेट सैंड ट्रेनिंग से संबंधित टेक्स्ट लिखने पड़ेंगे, समझाना पड़ेगा कि वेट सैंड ट्रेनिंग क्या है। किसी और ने भी यूज की है, नेट पे सर्च मारोगे तो खूब मिलेगा आपको इस पे। ठीक है, आप इसको आगे लिखते लिखते आप जब अपनी लैंग्वेज में आओगे, क्योंकि आप लिखोगे, आपने क्या किया, गए नेट में मिल गया कुछ मैटर, लाइब्रेरी में गए कुछ मैटर मिल गया, आपने खट से फोटो खींची, उसका रेफरेंस नोट कर लिए और इस इंट्रोडक्शन में लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वेट सैंड ट्रेनिंग क्या है लिखना चालू कर दिया। जहां आप अपनी लैंग्वेज लिख रहे हैं, अपने भाव लिख रहे हैं, तब वहां किसी का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, तब नहीं लिखने की जरूरत है। आपने किसी की किताब से उठा के लिख दिया आप, या आपने नेट पे से उठा के लिखा, या किसी आपने अखबार में से उठा के लिखा, तो आपको उसका रेफरेंस देना पड़ेगा, टेक्स्ट रेफरेंस। यहाँ जिसने टेक्स्ट रेफरेंस दिया गया है, इसका मतलब लीजिए उसका रिसर्च पेपर या उसका थीसिस बहुत अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब उस बंदे ने मेहनत करी है, चोरी नहीं करी है। चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा। सपोज टेक्स्ट रेफरेंस भी चोरी करके ला रहा है कहीं से, तो प्लेगरिज्म चेक में पकड़ा जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि भाई सिनॉप्सिस भी चेक होगी, यस, अब रिसर्च पेपर भी चेक होगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सपोज मैं कहीं और से रिसर्च कर रहा हूँ, मैं आगे आपकी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की हेल्प लेके मैं चाहता हूँ कि यार मेरा चेक करा दीजिए, प्लेगरिज्म चेक करा दीजिए, 120 रुपये फीस लगनी है सिर्फ, और तुरंत मुझे चेक करके रिजल्ट दे देंगे, भाई कितनी कॉपी हो रखी है तुम्हारे इसके अंदर। प्लेगरिज्म चेक होता है ना, वो देखना है आपको कैसा होता है, कहाँ देखोगे आप, जो रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पर साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में कोई कर रहा होगा यहाँ पर रिसर्च, जरा दिखाना है प्लेगरिज्म चेक होने का रिजल्ट कैसा आता है, तो आप देखोगे पूरे कंप्यूटर पे लाल 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 जो हो रखा होगा, इसका मतलब क्या है, कॉपी है वो सबसे लास्ट में आखिर में उसका रिजल्ट दिया होता है कि भाई आपका इतनी कॉपी हो रखी है, इतनी कॉपी में इतना % किताब से कॉपी की है आपने, इतनी % नेट से उठा रखा है आपने, सब पूरी एक चीज खोल के रख देता है वो। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि उससे बचना है। तो हमने क्या किया, अगर आपने कोई चीज उठाई है उसको अपनी लैंग्वेज में चेंज करो, या अब क्या हो गया है कि ट्रांसलेटर बहुत आ गए। ठीक है, अब भाई हिंदुस्तान में सबके तोड़े, उसने वो वहां से कॉपी उठाई, उस वाले सॉफ्टवेयर में डाला, कट से निचोड़ उसका निकल के आ गया, वो चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद भी तभी तो 30 से 10% किया गया कि लोगों ने चालू कर दिया काम। लोगों ने क्या किया, खट से वहां से उठाया लेके आ गया, 25% में ले लो साहब, जमा हो गई। तो यूजी का ना अब तो 10%। ऐसा क्यों किया, क्योंकि लोग ऐसे ऐसे पीएचडी कर रहे हैं
जिनको क्या लिखा है ना पढ़ना भी नहीं आ रहा, वो क्या भाव देना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, वो जो उसने कॉपी पेस्ट कर रखा है, तो भाई पढ़ के तो दो। जब वो पढ़ेगा तो खुद पढ़ते ही बोले भाया जी क्या मामला हो गया, ठीक है ना। मतलब इसको स्टूडेंट को क्या लिखता मालूम, कन्वर्टर क्या करता है, स्टूडेंट को लिख देगा अंडर स्टडीज। अब सोचो कहाँ वहां स्टूडेंट लिखा है, फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट, तो वहां लिखाएगा फिजिकल एजुकेशन अंडर स्टडीज, तो आदमी को समझ पाएगा क्या लिखा हुआ है। तो ये दिक्कत आ रही है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कॉपी करना है तो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा उसको। और किसी अंग्रेजी वाले भाई से भाई जरा तू भी पढ़ ले यार, कुछ इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 10% कर दिया है, वो 30 से 10 इसलिए किया गया है क्योंकि सॉफ्टवेयर आ गए थे, सॉफ्टवेयर 25% तक करते थे, लोगों की थीसिस जमा होने लगी। जब जिसके बाद थीसिस चेक होने जा रही है वो देख रहा है भाई ये क्या लैंग्वेज लिखी है, समझ भी नहीं आ रहा, ये तो अंडर स्टडी लिखा रहा है, कॉलेज की जगह एलिमेंट्री स्कूल लिखा आ रहा है, ऐसा चेंज कर दे रहा है वो। तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ने के बाद उसको सबको चेंज करना पड़ेगा अगर हमने किया है यूज किया है, ठीक है ना, ये चीज आ गई। तो मैंने कहा होता है भाई इंट्रोडक्शन जब लिख रहे हैं तो वेट सेट ट्रेनिंग के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। जब हम सिनॉप्सिस लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन कितने पन्ने का होना चाहिए, लगभग 4 से 5, टोटल 12 से 20 पेज की बीच की सिनॉप्सिस बनती है, ठीक है। 4 से 5 पेज के अंदर वेट सेट ट्रेनिंग के बारे में लिख रहे हो आप, तो खाली इसके बारे नहीं, इसके अगला वर्ड क्या आ रहा है, अब वेट सेट ट्रेनिंग आ रहा है, तो इसके अंदर तो भाई वेट का मतलब पानी, गीला, सैंड, रेत ट्रेनिंग, तो एक वाटर ट्रेनिंग भी होगी। तो इसको आपने पहले तो वेट सैंड ट्रेनिंग है तो आपने पहले क्या कर दिया, वेट का मतलब एक्वा, एक्वा ट्रेनिंग के बारे में आपने लिखा कि भाई एक्वा ट्रेनिंग क्या होती है, लिख दिया। फिर सैंड ट्रेनिंग क्या होती है ये लिख दिया, सबका मैटर मिलेगा आपको, हर जगह से मिलेगा, किताब हर जगह मिलेगा। फिर आपने क्या कर दिया, वेट सैंड दोनों को मिला के लिखा, क्योंकि मैंने क्या बोला इसको कैसे लिखना है, पानी की धारा की तरह लिखना है। पहले आपने एक्वा के बारे में लिखा क्योंकि वेट आ रहा था वर्ड, फिर सैंड के बारे में, फिर तीन दोनों को मिला के लिख दिया। फिर अगला शब्द क्या आ रहा है हमारा, मस्कुलर एंडोरेंस। तो आप अब क्या करोगे, एक्वा ट्रेनिंग का मस्कुलर एंडोरेंस के संग, फिर सैंड ट्रेनिंग का मस्कुलर एंडोरेंस के संग, ठीक है। फिर आप तीनों का वेट सैंड ट्रेनिंग का मस्कुलर एंडोरेंस पे क्या है ये जरूर मैटर मिलेगा, देखा। तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन तैयार होती जाएगा। फिर लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं, आपके शब्द चलेंगे लास्ट, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन का स्टार्टिंग का पोर्शन कवर हो गया कि जो पढ़ेगा बोलेगा वाह यार बहुत बढ़िया तरीके से होगा, नहीं ऐसे होगा नहीं होगा। उसके बाद अब आपका अगला टॉपिक, उसके अंदर टॉपिक क्या होगा, इंट्रोडक्शन के अंदर ही, अभी इंट्रोडक्शन के अंदर ही चल रहे हैं हम, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ये आपको ऐसी लिखनी पड़ेगी, सिनॉप्सिस बता रहा हूँ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल यही तरीका है। बट ये कि लैंग्वेज ध्यान रखना, कॉपी नहीं करना, कोशिश ये करनी, अभी से आप आदत डाल दो तो इतनी आपकी पीएचडी इतनी आसान हो जाएगी, बोला मजा आ गया। ये तो आदमी लास्ट में चक्कर काटता है, खूब घूमता रहता है, साल भर घूमेगा, बोले यार क्या करूं अब मैं, क्या करूं, शुरू से चलना चालू करो, ठीक है। अब देखो आगे आपने क्या किया, एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन लिख दिया इसके, ठीक है। अब यूजीसी या हर यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट कहता है नहीं, इसके अलावा भी आपको लिखना पड़ेगा, बोले क्या लिखना पड़ेगा साहब, उसके बाद आपको लिखने का पर्पस ऑफ द स्टडी, भाई आपकी स्टडी का उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हो आप, वो लिखना पड़ेगा। अगर ये टॉपिक लिखा हो तो मैं पर्पस ऑफ द स्टडी क्या बोलूंगा, द पर्पस ऑफ द स्टडी, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, सिनॉप्सिस लिख रहे हैं। सिनॉप्सिस किस में लिख रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग का मतलब क्या कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस में लिख रहे हैं, भविष्य में लिख रहे हैं। मैं क्या लिखूंगा, द पर्पस ऑफ द स्टडी will to know the effect of weight sand training on muscular endurance, ये हो गया पर्पस, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, कई जगहों पे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी भी लिखा, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो ऑब्जेक्टिव्स बोल रहा है ऐसा लग रहा है इसका मतलब कई ऑब्जेक्टिव्स होंगे इसके,
आपके दिमाग में कई दिमाग में उद्देश्य आ रहे हैं मुझको देख के टॉपिक कि यार वाटर ट्रेनिंग से भी हो सकता है मामला, सैंड ट्रेनिंग से भी हो सकता है, मस्कुलर एंडोरेंस की बात हो रहा है, ठीक है ना। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी लिखने पड़ेंगे आप, ठीक। जब ये हो जाएगा उसके बाद क्या आता है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आईएस लग गया, इसका मतलब एक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब परिकल्पना, मतलब अनुमान कि जो आप करने जा रहे हो इसका रिजल्ट का अनुमान क्या है, क्या हो सकता है, ठीक है। अब अनुमान ये आपका मनगढ़ंत मामला नहीं है, क्योंकि फिर से वही चीज आ गई, रिसर्च क्या है, साइंटिफिक प्रोसेस। आपकी मनगढ़ंत नहीं चलेगी। अगर आप कह रहे हैं कि भाई ये ट्रेनिंग अच्छी होती है तो फिर रिसर्च क्यों कर रहे हो, जाओ कराओ अपनी ट्रेनिंग, ले आओ लोगों के सामने। आपको तो प्रूव करनी है कि आपकी ट्रेनिंग अच्छी है। तो ये हाइपोथेसिस आपकी मन, अगर ये इसमें SES लगता है इसका मतलब एक से अधिक हाइपोथेसिस है, ध्यान रखना है चीज को, ठीक है। आप देखोगे आप SIS लिखा है इसका मतलब एक ही हाइपोथेसिस यूज कर रहा हूँ, एक से अधिक कर रहा हूँ तो SES लगेगा। ये हमें समझने में 10 साल लग गए थे यार, SIS कहीं लिखा हो कहीं SES समझ में नहीं आ रहा है क्या मामला। तो बाद में समझ में आया हमें कि भाई ये है, कई अगर हाइपोथेसिस लगी हुई है तो SES यूज किया जाएगा, ठीक है। अब देखना है अब हमें अनुमान लिखना है कि भाई मेरे जो शोध करने जा रहा हूं उसका क्या अनुमान आएगा, परिणाम का अनुमान क्या है, लेकिन तो अनुमान हम अपने मनगढ़ंत नहीं करा सकते, क्योंकि इसका क्या होना चाहिए, आधार होना चाहिए, ठीक है। और आधार भी कैसा, साइंटिफिक आधार। कैसे साइंटिफिक आधार कैसे ढूंढ लोगे इसका, तो आप क्या करोगे, डिफरेंट स्टडीज देखोगे जो रिसर्च हो चुकी है, जिसको आप कौन से चैप्टर में लिखते हैं, सेकंड चैप्टर। समझ में आई बात। तो इस हाइपोथेसिस के आते ही हमारा काम क्या हो गया, रुक गया। नहीं तो आपसे पूछेंगे वाइवा के अंदर कैसे लगाए, ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट बेसिस यू हैव फॉर्मुलेट दिस हाइपोथेसिस, कैसे क्यों बनाई आपने हाइपोथेसिस, पूछेंगे आपसे। तो आप बताओगे सर आई हैव स्टडीड सो मेनी रिसर्चेस and these researches are written in my second chapter. On the behalf of that studies we have given this hypothesis. मतलब कि भाई इससे संबंधित और रिसर्च आप क्या करोगे, उसके खूब सारे एब्स्ट्रैक्ट इकट्ठे करने पड़ेंगे। कितने इकट्ठे करने पड़ेंगे, आपका जो सुपरवाइजर होगा मालूम क्या बोलेगा, करीब 100 से 200 लेके आओ जो ऐसे संबंधित स्टडी हो चुकी है। अब लड़के अगर पानी हो जाएगा, बोले 100 से 200, बोले यार ये तो बिल्कुल नई सी स्टडी लग रही है, इससे संबंधित तो बहुत कम मिलेंगे, कहाँ से मिल जाएंगे मुझे, क्योंकि नई स्टडी होती है। आप में से कई टॉपिक सोचा होगा तो नई स्टडी सी होगी, अब नई है तो भाई इसका मिलना बहुत मुश्किल है, बट तब भी हमें ढूंढना पड़ेगा। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिलेटेड लिटरेचर। हम ढूंढ रहे हैं ये रिलेटेड लिटरेचर। रिव्यू का मतलब देख रहे हैं, दोबारा किसी बंदे ने कर रखा था उसको दोबारा देख रहा हूं मैं, हाँ भाई तूने किया तो दिखा दे भाई, इसलिए इसको बोल रहे हैं रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। रिव्यू, री का मतलब दोबारा, व्यू मतलब देखना, रिलेटेड मतलब उससे संबंधित लिटरेचर, ठीक है, वो आपको ढूंढ रहे हैं बहुत सारे। अब रिलेटेड का मतलब ऐसा थोड़ी कि ऐसे का ऐसे मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा तो फिर तुम दोबारा रिसर्च क्यों कर रहे हो उसी टॉपिक पे भाई, उससे बिल्कुल संबंधित नहीं मिलेगा, दाएं बाएं जरूर मिलेगा, 19 मिलेगा, ठीक है, कहीं की जगह 20 भी मिल जाएगा, ठीक है। 20 जैसे मिलेगा तो सब समझ लेना भाई मामला कुछ गड़बड़ है, या तो मैंने किसी की कॉपी कर रखी है, या फिर जिसने कर रखी है वो किसी और देश का बंदा है। हम कर सकते हैं अपने भारत के अंदर इसको, बता बड़ा दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भी इस पे हो रखी, तो इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, गड़बड़ी कर रहे हो, समझे बात। इसलिए हमको ये देखना पड़ता है। हाँ ठीक है, चलो 5 मिनट का ब्रेक करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।